let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have, very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three. कि मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन और आपके साथ मैं हूं आरशी मातियागी। दोस्तों, भारतीय संसद का सत्र अक्सर जो है वो गर्म रहता है, लेकिन इस बार जो माहौल देखने को मिला उस पर चर्चा करना, उस पर बात करना जरूरी होता है। और उसने ये भी साफ कर दिया कि सत्ता और विपक्ष के बीच की जो दूरी है वो अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी हो गई है। राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जो शब्दों की जंग चली संसद के अंदर, वो सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये एक ऐसे दौर की निशानी है जहां लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव और चुनौती ने ले ली है। संसद को कभी देश का सबसे पवित्र मंच माना जाता था दोस्तों, जहां तर्क की जीत होती थी और सत्ता की नहीं। लेकिन इस बार राहुल गांधी का मैं आपको तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस करने की खुली चुनौती देता हूं कहना, और अमित शाह का मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से संसद नहीं चलेगी, जैसा कड़ा जवाब ये दोनों दर्शाते हैं कि राजनीतिक तापमान अब उबाल पर जो है वो पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आज संसद के अंदर जिस तरह से चर्चा हुई है, जिस तरह से बात उठी है, वो बेहद जरूरी है आपके लिए। राहुल गांधी की चुनौती में सिर्फ राजनीतिक आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक संकेत था, इशारा भी था कि विपक्ष अब सीधे सीधे सरकार की जवाबदेही पर चोट करना चाहता है। राहुल की ये चुनौती ये बताती है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार सवालों से बच रही है, चाहे वो चुनावी मुद्दे हो, आर्थिक नीतियां हो या संवैधानिक संस्थाओं पर उठते सवाल। उनके बयान के पीछे एक साफ जो रणनीति है वो दिखती है दोस्तों। सरकार को सार्वजनिक बहस में खींचा जाए, जहां तथ्य और डेटा सामने रखी जाए, ताकि जनता खुद ये तय करे कि कौन सच बोल रहा है और कौन सवालों से भाग रहा है। समझ रहे हैं ना आप? अब दूसरी तरफ आप देखिए, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह का जवाब भी हल्का नहीं था। उसमें सत्ता की ताकत, अनुभव और नियंत्रण की जो झलक है वो साफ दिखती है। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा सिर्फ नियमों का हवाला नहीं था, बल्कि ये एक मैसेज था, एक संदेश था कि संसद के संचालन की जो अंतिम चाबी सरकार के हाथ में है, और विपक्ष चाहे जितना भी तीखा हो जाए, लेकिन नियम वही तय होंगे जो सत्ता चाहेगी। अमित शाह के इस बयान को के जो मायने वो इस तरह से हैं। शाह का ये कहना कि इस तरह से संसद नहीं चलेगी, वास्तव में विपक्ष को ये चेतावनी थी कि वो अपने तेवर में संयम लाए, या फिर सरकार प्रक्रिया का इस्तेमाल कर उन्हें सीमित कर देगी। लेकिन आप देखिए, ये जो टकराव है, इस टकराव का सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं वो ये है कि दोनों तरफ से जो शब्द चुने गए वो संवाद की जगह कन्फ्रंटेशन की तरफ इशारा करते हैं। राहुल गांधी का ये घबराया हुआ, डरा हुआ जवाब है, कहना सिर्फ तंज नहीं था, ये कोशिश थी। ये दिखाने की कि सरकार हर उस मुद्दे से बचना चाहती है जहां सीधा जवाब देना मुश्किल हो। ये राजनीति का वो पुराना तरीका है जिसमें विपक्ष ये नैरेटिव सेट करता है कि सरकार डर रही है, और सरकार ये नैरेटिव सेट करती है कि विपक्ष अराजकता फैला रहा है। दोनों तरफ की जो रणनीतियां हैं वो साफ है, लेकिन नुकसान संसद को और किसको? जनता को, यानी आपको और हमको हो रहा है दोस्तों। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल वो यही है
कि क्या संसद अब भी उस उद्देश्य को पूरा कर रही है जिसके लिए इसे बनाया गया था। आज संसद में बहस कम, बहसबाजी ज्यादा दिखती है, तर्क कम, तंज ज्यादा दिखाई देते हैं और सत्ता कम सुनना चाहती है और विपक्ष ज्यादा बोलना चाहता है। जनता, महंगाई, नौकरियां, किसानों की समस्याओं, महिलाओं की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और इसके अलावा राज्यपाल केंद्र संघर्ष जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं, उस पर बहस सुनना चाहते हैं ना आप। लेकिन उसकी जगह वो टकराव, आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत हमले जो है हम देखते हैं। जनता को यही दिखाई पड़ता है। विपक्ष चाहे कितना भी मजबूत तर्क दे, सरकार चाहे कितना भी कड़ा जवाब दे, लेकिन असली मुद्दे संसद के कोने में पड़े रह जाते हैं, जिसके लिए संसद की कार्यवाही रखी जाती है। राहुल और शाह के बीच इस टकराव में भारतीय राजनीति के वर्तमान दौर की जो मानसिकता है वो साफ तौर पर झलकती है दोस्तों। राहुल गांधी खुद को अब सरकार के सामने सीधे चुनौती देने वाली भूमिका में रख रहे हैं, एक ऐसे नेता की तरह जो जनता के मुद्दों पर खुलकर बहस करने के लिए तैयार है। वहीं अमित शाह वो नेता है जो राजनीतिक रणनीति, अनुशासन और नियंत्रण की राजनीति को बखूबी समझते हैं। और देखिए दोस्तों, यही वो कारण है उनके जवाब हमेशा नैरेटिव सेट करने के मकसद से आते हैं। लेकिन जनता के लिए सवाल ज्यादा गहरा है। क्या ये टकराव किसी नतीजे पर पहुंचेगा? क्या इससे बेहतर बहस होगी? क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी? क्या इससे संसद मजबूत होगी? ये वही दोहराव बनकर रह जाएगा दोस्तों, जहां सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को कोसेंगे और देश के असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे कहीं। लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी मजबूत होती हैं जब सत्ता सवालों से नहीं डरती और विपक्ष जवाब सुनने को तैयार होता है। लेकिन जब दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हो, तो जो संसद है वो सिर्फ शो बनकर रह जाती है, जहां ताली और हंगामा ज्यादा और समाधान कम दिखाई देता है। तो आज की चर्चा के अंत में दोस्तों यही कि राहुल गांधी और अमित शाह का ये जो टकराव है, सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव भी है। एक जो बहस को लोकतंत्र की आत्मा मानती है और दूसरी जो अनुशासन और नियंत्रण को शासन की नींव मानती है। आने वाले दिनों में ये जो टकराव है वो और तेज होगा, क्योंकि देश चुनावी मोड में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या भारत की संसद इस टकराव को पार कर जनता की आवाज को फिर से केंद्र में ला पाएगी, या फिर ये सदन धीरे धीरे सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का जो मंच है वो बनता जाएगा, जहां असली मुद्दे शोर में दबते रहेंगे और देश एक अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ता रहेगा। इसी सवाल के साथ आज चर्चा में मैं ही विराम लगाना चाहूंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कि ऐसा ही मुद्दा लेकर जो आपसे सीधा सरोकार रखता हो, आपकी आवाज को बुलंद करता हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।